ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा सुप्रीम सर्जन बन करके आए हैं। आज बाबा हम बच्चों को बहुत सारी परहेज बताते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है ना पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी परहेज रखनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी शरीर हमारा हेल्थी बन जाता है। तो बाबा हमारी मन की हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। और जिसका मन तंदुरुस्त है, जिसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी है, जिसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है, उसकी फिजिकल हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को 12 प्रकार की परहेज बता रहे हैं। पहली परहेज बाबा कहते हैं कि कभी कभी ब्राह्मणों को अमृत वेले में आलस्य आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वही टाइम कमाई का टाइम है। तो मुझे ध्यान रखना है कि उसी समय हमें समय का सदुपयोग करके अपनी आत्मा को पॉजिटिविटी से भर देना है। ताकि हमारी आलस्य दूर हो जाएगी। उसके लिए चाहे रात को थोड़ा जल्दी सो जावे, उसके लिए चाहे शरीर में देखो कोई चीज की कमी हो, कोई विटामिन्स की वगैरह की, तो उसे हम ठीक से लेते रहे। हमारा शरीर उसके लिए हेल्थी चाहिए। तो अमृत वेला बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी उठ के बाबा को याद करके अपनी कमाई कर सकेंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि टू मच बिजी नहीं हो जाना है। कई बार हम सेवाओं में या लौकिक कार्यों में अपने आप को टू मच बिजी कर देते हैं। जब टू मच बिजी हो जाते हैं तो हमारा लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है। फिर हमारी साधना थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। तो अपने रूटीन को ठीक रख करके बैलेंस लाइफ रखेंगे तो बाबा कहते टू मच बिजी नहीं हो जाएंगे। फिर हमारा ज्ञान योग भी ठीक तरह से चलता रहेगा। तीसरी बात बाबा कहते हमें परहेज रखनी है कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कई बार अपनी सुख सुविधाओं का हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बाबा कहते याद दिलाओ कि ये मेरी तपस्वी लाइफ है, योगी लाइफ है, वैरागी लाइफ है। इस लाइफ में जितना जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, सुख सुविधाओं के साधन से उपराम होंगे, उतनी उतनी बाबा कहते हमारी साधना हो सकेगी। फिर बाबा कहते चौथी बात है डिजिटल गैजेट जो बाबा ने हमें दिए हैं, उसके ऊपर भी मुझे टू मच डिपेंडेंट नहीं रहना है। कभी कभी बाबा कहते हैं डिजिटल फ्री का भी बीच बीच में अभ्यास करना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ये चीजें लास्ट में नहीं होगी तो मेरी बुद्धि उस समय वहां पर जाएगी। तो जितना जितना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाबा ने मुझे दी है सेवा में भले यूज करे, लेकिन टू मच डिपेंडेंसी इज नो गुड। फिर बाबा कहते हैं कि ईगो कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी आता है। क्योंकि हमारा ईगो भी हमारी साधना को नष्ट कर देता है। तभी तो दुनिया में कहावत है ना, इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज ऑलवेज लूजर। तो जहां पर मेरा ईगो हर्ट होता है, तो वहां पर मेरी साधना नहीं ठीक से हो पाती है। इसीलिए हमारी क्वीन मदर क्या कहती थी कि सिख सिख झुक झुक मर मर।
वो क्वीन मदर ये तीन बातें हमें सिखाती थी। तो जितना हम्बल होकर के चलेंगे, उतनी उतनी साधना अच्छी हो जाएगी। तो ईगो की भी परहेज रखनी है। फिर बाबा कहते हमारे फूड, भोजन और स्वाद की भी परहेज रखनी है। क्योंकि ब्राह्मण देखो सारी दुनिया को छोड़ सकते हैं, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये जो 3 इंच की टंक है, जीभ है, उसके पर विजय प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है कि अपनी इंद्रियों को भी जितना हो सके उतना हम वश में रखें। तो वो परहेज करनी है। फिर कभी कभी इस ब्राह्मण जीवन में हम ब्लेम गेम्स खेलते हैं ना। कुछ भी गलत होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसके कारण ये चीज हुई। तो जितना जितना ब्लेम गेम से हम मुक्त होते जाएंगे, उतनी उतनी बाबा कहते साधना हमारी अच्छी होगी। फिर बाबा कहते हैं रोज सवेरे अमृत वेला सो नाइस, पूरे दिन की हम दिनचर्या बाबा के साथ सेट कर लेवे। और उस दिनचर्या में कोई एम होना चाहिए कि भाई कौन सा मेरे से अच्छा कर्म आज के दिन हो रहा है। एटलीस्ट एक नहीं दो, जो भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, वो अच्छा पुण्य का काम करने का मेरे जीवन में लक्ष्य होगा। तो भी बाबा कहते हैं हमारी साधना अच्छी रहेगी। फिर बाबा कहते हैं ये जर मुई जग मुई, गॉसिप की भी परहेज करनी है। क्योंकि बाबा ने मुझे ये बात बताई है कि कौन क्या कर रहा है ये मेरा काम नहीं है। हम्म, कौन कहाँ जा रहा है ये काम बाबा ने मुझे नहीं दिया है। बाबा ने मुझे काम दिया है कि मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, मुझे कौन सा जीवन में लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना है। अगर ये बातों में हम क्लियर रहेंगे तो झरमुई झगमुई की परहेज भी अच्छी तरह कर पाएंगे। फिर कई बार हम अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। तो ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कोई से मुझे कोई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, उसकी भी परहेज करनी है। फिर बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में मुझे कभी भी लूज टॉक नहीं करना है। ऐसी वैसी चीप बातें नहीं करनी है। हमें अपने स्वमान में रह करके जो बातें करे वो भी स्वमान से भरपूर बातें, लोगों को ऊंचा उठाने वाली, आगे बढ़ाने वाली, उनमें उमंग उत्साह भरने वाली बातों को करना है। फिर बाबा कहते नाम मान शान पोजीशन पोजीशन, उसकी भी मुझे परहेज करनी है। या तो बाबा कहते हम आगे बढ़ पाएंगे। सेवाओं में भी मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे भगवान की सेवा में कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। चलो हम नहीं करें तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कर रहा है तो उसमें मुझे समस्या नहीं खड़ी करनी है। नहीं तो बाबा कहते उसके भी बड़े कड़े हिसाब किताब होते हैं। तो उस समय मुझे साक्षी दृष्टा बन करके हरेक के पार्ट को देखते हुए आगे चलते रहना है। तो एक ये परहेज और एक लास्ट परहेज बाबा कहते हैं ये 3 पीस, पाप, पश्चाताप और पार्डन। पाप पश्चाताप और माफी को हम रीति रस्म नहीं बनाए, बार बार गलत काम करके माफी मांगते रहे,
ये परहेज भी मुझे करनी है। चलो एक बार हमारे से गलत काम हो गया तो फिर वो मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करे। बार बार रिपीट करने से तो फिर ना भगवान भी कितना बारी माफ करेगा, एक बार दो बारी करेगा ना। तो इसकी भी मुझे इस ब्राह्मण जीवन में परहेज रखनी है। तो आज बाबा ये परहेज की बातें कर रहे हैं कि कौन कौन सी परहेज अविनाशी सर्जन ने हमें इस जीवन में दी है।